चंद्रमा पर क्षुद्र ग्रह की टक्कर, एस्टेरॉइड YR4 की चेतावनी। अंतरिक्ष में कहीं दूर एक चट्टान तैरी जा रही है, एक ऐसी चट्टान जो हमारी ओर बढ़ रही है, लेकिन ये पृथ्वी पर नहीं आएगी। इसे चंद्रमा से टकराने का खतरा है 22 दिसंबर 2032 को, यानी 7 साल बाद। और सबसे गंभीर बात यह है कि 30% तक की संभावना है कि ये चंद्रमा से टकराएगी। ये कोई छोटी संभावना नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2024 YR4 और ये बहुत बड़ी है, 53 से 67 मीटर तक, एक 15 मंजिला इमारत के बराबर। अगर ये चंद्रमा से टकरा जाए तो आखिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा विस्फोट, एक विशाल क्रेटर, और पृथ्वी को भी असर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। पहली बात यह है कि ये क्षुद्र ग्रह कब खोजा गया। दिसंबर 2024 में एक टेलीस्कोप ने इसे देखा, एटलस टेलीस्कोप, जो चिली में है। जब पहली बार इसकी खोज हुई तो सबको लगा कि ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। 2032 में ये पृथ्वी को मार सकता है। शुरुआत में संभावना 3.1% थी। ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी। सब जगह खबरें आई, लेकिन फिर और ऑब्जर्वेशंस किए गए और पता चला कि नहीं, ये पृथ्वी को नहीं मारेगी। लोगों को राहत मिली, लेकिन तब एक नई समस्या सामने आई। ये क्षुद्र ग्रह चंद्रमा को मार सकता है। अभी ये संभावना 4% है, लेकिन अगले फरवरी में ये बदल सकती है। अब सवाल यह है कि फरवरी में क्या होने वाला है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एस्टेरॉइड को देखने वाला है 18 से 26 फरवरी 2026 को। सिर्फ 9 दिन का विंडो है। इन 9 दिनों में JWST को इस एस्टेरॉइड का सही डेटा कलेक्ट करना है, इसका मास, इसका कॉम्पोजिशन, इसका ट्रेजेक्ट्री। अगर सही डेटा मिल जाए तो फिर हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि ये 30% तक बढ़ेगा खतरा या घटेगा। अभी असल बात यह है कि हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए 4% से 30% तक की जो रेंज है वो तय की गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 30% संभावना सही निकली तो आखिर क्या होगा? एक बहुत बड़ी घटना होगी। चंद्रमा पर एक बहुत बड़ी टक्कर होगी दोस्तों। एक क्रेटर बनेगा लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा, यानी 1000 मीटर। ये एक विशाल गड्ढा होगा और ये 5000 सालों में चंद्रमा पर आने वाली सबसे बड़ी टक्कर होगी। इस टक्कर से चंद्रमा की सतह से डस्ट और रॉक्स उड़ेंगे 220 मिलियन किलोग्राम तक, यानी 22 करोड़ किलोग्राम। ये सब कुछ अंतरिक्ष में बिखर जाएगा डेब्रिस की तरह। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डेब्रिस कहां जाएगी? ये डेब्रिस पृथ्वी की ओर आएगी और ये हमारे सैटेलाइट्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। GPS सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, सबको खतरा होगा, क्योंकि लूनर डेब्रिस बहुत तेज गति से आएगी और सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकती है। अगर सैटेलाइट्स डैमेज हो जाए तो आखिर क्या होगा? पृथ्वी पर कम्युनिकेशंस गड़बड़ हो जाएंगे, नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग भी प्रभावित होगी। इसलिए ये केवल एक चंद्रमा की टक्कर नहीं है, ये पृथ्वी पर भी असर डालेगी। एक सवाल यह भी है कि ISS को खतरा होगा क्या? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नहीं, ISS को कोई सीधा खतरा नहीं होगा, क्योंकि ISS को 2031 तक डीऑर्बिट कर दिया जाएगा, यानी सेफली पृथ्वी पर उतार दिया जाएगा। तो ISS महफूज रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई डिफ्लेक्शन मिशन हो सकता है? क्या हम इस एस्टेरॉइड को अपने ट्रैक से हटा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। नासा के पास एक डार्ट मिशन है जो एक एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट कर चुका है, लेकिन वो एक छोटा एस्टेरॉइड था। यहां तो हमें एक 53 से 67 मीटर की चट्टान को डिफ्लेक्ट करना है जो सीधे चंद्रमा की ओर आ रही है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है और डिफ्लेक्शन के लिए प्रिसाइज कैलकुलेशंस भी चाहिए होती है। अगर हम गलत कैलकुलेशंस करें तो एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आ सकता है और वो तो और भी ज्यादा बड़ा विनाश करेगा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो आखिर क्या होगा? तो चंद्रमा से टक्कर होगी और जो डेब्रिस आएगी उससे सैटेलाइट्स को नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान टेम्पररी होगा और लिमिटेड होगा। इसलिए कई एक्सपर्ट सोचते हैं कि डिफ्लेक्शन करना ही बेहतर है।
अब बात करते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा जाएगी तो आखिर क्या दृश्य होगा। एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए हम इसे देख पाएंगे। चंद्रमा पर एक ब्राइट फ्लैश दिखेगा, एक एक्सप्लोजन, एक उज्जवल लाइट कुछ सेकंड्स के लिए। ये एक अमेजिंग साइट होगी। साइंटिस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये पहली बार होगा जब रियल टाइम में लूनर इंपैक्ट देखा जाएगा। इस एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 6.5 मेगाटन्स टीएनटी के बराबर, यानी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। और फिर डेब्रिस अर्थ की ओर आ जाएगी, एक मीटियोराइट शावर बनेगी। पृथ्वी के आसमान में हजारों मीटियोराइट्स दिखाई देंगे, एक अद्भुत नजारा, लेकिन सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हमारे पास टाइम है? हाँ, हमारे पास टाइम है 7 साल, लेकिन अगले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर फरवरी में सही डेटा मिल जाए तो हम बेहतर डिसीजन ले सकेंगे, डिफ्लेक्शन करें या नहीं करें। तो ये एक क्रिटिकल पीरियड है। स्पेस एजेंसीज को तैयारी करनी चाहिए, JWST को प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस करने चाहिए। तो अंत में क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। 22 दिसंबर 2032 को एक एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकरा सकता है या नहीं भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन 4% चांस है। अगले फरवरी में ऑब्जर्वेशन के बाद ये 30% तक बढ़ सकता है या 1% से भी कम हो सकता है। तो ये एक क्रूशियल टाइम है साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और पृथ्वी की सिक्योरिटी के लिए भी। आने वाले दिनों में सबको JWST के ऑब्जर्वेशंस का इंतजार रहेगा।